बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं अलकादिर प्रोडक्शन। यकीन है आप खैरियत से होंगे। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे कैटल फार्म्स तो देखे ही होंगे। पाकिस्तान में तो ये हर गली मोहल्ले की आम सी बात है। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गायें भैंसें ज़रूर दिखी होंगी। लेकिन आज हम आपको कैटल फार्मिंग की ऐसी जदीद मशीनों के बारे में बताना जा रहे हैं और ऐसी जदीद मशीनें दिखाएंगे जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। ये ज़्यादातर तो बाहर के ममालिक में बनाई गई हैं और वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी अब ये काफ़ी हद तक आ चुकी हैं। तो वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लगी कि नहीं। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं गायों भैंसों को खुला भी छोड़ा जाता है और जदीद फार्म्स में इनको बहुत बड़े एरिया में खुला छोड़ा जाता है। लेकिन जब बात आ जाए इन्हें एक लिमिटेड एरिया में रखने की तो वहाँ पे हमारे काम देती है स्मार्ट फेंस मशीन। ये एक बाउंड्री लगाने की मशीन है जिसमें तार का गोला इस्तेमाल किया जाता है। इससे मसनूई तौर पर बाउंड्री बनाई जाती है और इसमें हल्का सा करंट भी छोड़ा जाता है ताकि अगर कोई भैंस इसके साथ टकराए या इसकी मदद से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको अर्थ महसूस हो और वापस अंदर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बछड़ा जो कि भैंस का हो या गाय का दूध तो पीता ही है, और बात आ जाए इतने बड़े हजूम में अपनी माँ को ढूंढने की तो ये एक नामुमकिन सा काम लगता है। इसलिए एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो कि बिल्कुल बच्चों को अपनी माँ सा एहसास दिलाती है और उसी तरह दूध पिलाती है। दूध बच्चे इसके इर्द गिर्द जमा होकर एक बड़े हजूम में दूध पीते हैं और दूध का मज़ा उठाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन भी डाले जाते हैं ताकि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, नंबर 3 पे आता है शीप हैंडलिंग मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जो शीप को दबोच लेती है और शीप को दवाई खिलाने में, दवाई पिलाने में या फिर उसके ज़ख्म पे मरहम लगाने में बहुत कारआमद साबित होती है। इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो शीप को सेंस करके उसको अपने अंदर दबोच लेते हैं और उसको स्कैन करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई बीमारी हो तो उसका पता चल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि गाय हो, भैंस हो या बछड़े हों, चारा खाते वक्त अपना चारा बहुत ज़्यादा खिला देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिसे फीड पुशर कहते हैं। वो इनके चारे को इकट्ठा करती है ताकि भैंस, गाय या बछड़ा इनको आराम से और आसानी से और मज़े लेकर खा सके। दोस्तों, नंबर 1 पे आती है 360 डिग्री मशीन। भैंसें हों या गायें एक एक करके इस मशीन में चढ़ जाती हैं और चारा खाने में मसरूफ़ हो जाती हैं। जब ये चारा खाने में मसरूफ़ हो जाती हैं तो लेबर को बहुत आसानी होती है कि वो इनका दूध चो सकें। इनका दूध चोने के लिए बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से क्वांटिटी में भी इजाफा होता है और क्वालिटी में भी। न इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ना ही कुछ और, जिसकी वजह से दूध खालिस भी रहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का अख्ताम इसी मोड़ पर हुआ जाता है। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।